थी। आज हर एक बच्चा ये बात समझ गया है कि लक्ष्मण यादव सर को निकालने का केवल और केवल एक ही कारण है, क्योंकि वो संघ को नहीं मानते थे। ये एक विचारधारा के लोगों को भरा जा रहा है और एक तरह से शिक्षा व्यवस्था को ख़त्म किया जा रहा है। जो एक निष्पक्षता होती है जिससे पढ़ाया जाता है, भाई अब जैसे कांग्रेस की भी कोई तो योगदान है देश में, क्या कांग्रेस ने कुछ नहीं किया क्या? ये इस तरह का जो एक विचार बनाया जा रहा है कि नहीं, जो किया संघ ने किया, जो किया भाजपा ने किया, जो किया मोदी ने किया। जैसे कि पिछले आई सरकारों ने, लोगों ने, नेताओं ने, नेहरू जी, गांधी जी ने कुछ किया ही नहीं देश के लिए, अम्बेडकर जी ने कुछ किया ही नहीं। आज अम्बेडकर जी का नाम मिटाने का कोशिश किया जा रहा है। आज के समय में एक नफरत की भावना बढ़ गई है। आज के समय में लोग एक विचार बना लिए हैं, बच्चों के मन में ये भरा जा रहा है। आज मेरे कॉलेज में आप आइए, आज आप कहीं चल जाइए, यहाँ 10 किसी आप छात्रों को पकड़िए और आप उनसे पूछिए कि उनका इस समुदाय के प्रति क्या राय है, वो बोलेंगे ठीक नहीं होता। इस तरह की एक धारणा बनाई जा रही है जो इतिहास में कभी नहीं हुआ था। नमस्कार, आप देख रहे थे जनता लाइव। मैं हूँ आप साथ रवीना। डॉक्टर रितु सिंह के धरने को जहाँ एक तरफ 108वां दिन हो गया है, दूसरी तरफ लक्ष्मण यादव को जब से हटाया गया है उन पर भी काफ़ी बातचीत हो रही है, काफ़ी विवाद बन चुका है। लगातार ये सवाल उठ रहे हैं कि आखिर किन बेसिस पर उनको हटाया गया है, क्या ऐसी चीज़ें रही जो उनको यूनिवर्सिटी से हटा दिया गया। इतने साल से जब वो पढ़ा रहे हैं बच्चों को, तो क्या ऐसी दिक्कतें आई हैं? तो उसी को समझने के लिए उन्हीं के कॉलेज जाकिर हुसैन कॉलेज में पढ़ाते थे एक स्टूडेंट हमारे साथ हैं। इनसे समझते हैं कि क्या इन लोगों को लग रहा है, इन्होंने इतने समय से उनको देखा है, कैसा वो पढ़ाते थे और क्या ये लोग समर्थन में हैं जब डॉक्टर लक्ष्मण यादव को हटा दिया गया है। क्या नाम है आपका? राजवर्धन। आप उस कॉलेज में पढ़ते हैं फर्स्ट ईयर? बिल्कुल, मैं फर्स्ट ईयर में हूँ। तो आप बताइए, जब ये सारी चीज़ें हुई हैं, डॉक्टर लक्ष्मण यादव को हटा दिया गया है, क्या ऐसा कुछ था कि उनके पढ़ाने में कमी आ रही थी या कुछ भी चीज़ें? बिल्कुल कोई कमी नहीं थी। मैं आपको लिख के दे सकता हूँ, आप जाके आज कॉलेज में सर्वे कर लीजिए। जो उनकी विपरीत विचारधारा का व्यक्ति, जो संघ में विश्वास रखता है, जो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद तक का बच्चा है, वो तक कहेगा कि लक्ष्मण यादव सबसे अच्छे टीचर थे। उनके पढ़ाने का तरीका, अगर आज के समय आप उनके वीडियो देखने जाइए, आप हटा नहीं पाइएगा। उनका बोलने का तरीका इस तरीके का था, इतने मजबूत किस्म के टीचर थे। उन्हें केवल इसलिए हटाया गया क्योंकि वो एक विचारधारा में यकीन नहीं रखते थे। आज हम देख रहे हैं JNU हो चाहे DU हो, हर जगह एक विचारधारा को जो मानते हैं उनको आगे बढ़ाया जा रहा है। मैं छात्र हूँ, मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ, मेरी भी अपनी सीमाएं हैं। और भी ऐसे जो टीचर हैं जो उस विचारधारा को नहीं मानते, जो संघ में नहीं विश्वास रखते हैं, उनको आज के समय दरकिनार किया जा रहा है। उन्हें कोई भी जिम्मेदारी नहीं दी जा रही है और उन्हें आगे नहीं बढ़ने दिया जा रहा है। कि आज एक देश में माहौल बना दिया गया है कि अगर आप एक विचारधारा को नहीं मानते तो आप इस देश के व्यक्ति नहीं है। इस तरह का माहौल बनाया गया है। तो ये क्या मतलब, माहौल बाहर का छोड़ दीजिए, हम शिक्षा संस्थानों की बात कर रहे हैं, उस यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हैं जहाँ से युवा निकल कर आते हैं, युवा विचारधारा आती है, तो वहाँ पर वो पढ़ा रहे थे इतने समय से, एकदम से हटना। तो जो उनके स्टूडेंट्स हैं, जैसे आप ही हैं जो पढ़ते हैं, उनको क्या रीजंस लग रहे हैं, उनके पीछे का क्या समझ आ रहा है? देखिए, आज मेरे एक स्कूल के सीनियर हैं, वो अभी मेरे साथी कॉलेज में पढ़ते हैं। वो आज तक राजनीतिक कभी कुछ नहीं टिप्पणी करते थे। काफ़ी बच्चे जिन्हें लगता था कि जिनकी राजनीति में बहुत रुचि नहीं थी, आज हर एक बच्चा ये बात समझ गया है कि लक्ष्मण यादव सर को निकालने का केवल और केवल एक ही कारण है, क्योंकि वो संघ को नहीं मानते थे। हर एक बच्चे के मन में आज आक्रोश है। ये अलग बात है कि सबकी अपनी अपनी सोच होती है, सब उस आक्रोश को व्यक्त नहीं कर सकते हैं, सबकी अपनी सीमाएँ होती हैं। मैंने अभी आपको बताया कि मेरी भी अपनी एक सीमा है, पर आज के समय हर एक बच्चे में आक्रोश है। तो कॉलेज में अभी क्या हाल है? जो बच्चे थे उनके, जो पढ़ते थे, वो क्या कर रहे हैं चीज़ें? बिल्कुल, लगातार आप देखिए हमारे कॉलेज में प्रिंसिपल ऑफिस के बाहर लगातार 3 दिन धरना प्रदर्शन चला। लक्ष्मण यादव जी के सपोर्ट में? बिल्कुल सपोर्ट में चला। आप न्यूज़ में जाइए, आप अगर चेक करेंगे द वायर वगैरह में आप देखें तो उसमें दिखाया गया, लगातार धरना प्रदर्शन चला और हर एक बच्चा आक्रोशित है। पर एक मैंने अब बच्चे भी क्या कर सकते हैं। लक्ष्मण यादव सर एक दिन आए थे, जो हमारे यहाँ जब उनका नोटिफिकेशन जारी हुआ उस दिन आए थे। काफ़ी बच्चे भावुक हो गए, लक्ष्मण यादव सर भी भावुक थे। और लक्ष्मण यादव सर ने ये तक कहा कि मुझे ये देखते हुए अच्छा नहीं लग रहा है कि मेरे छात्र मेरे लिए विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, मेरे छात्रों को मेरे समर्थन में उतरना पड़ रहा है। लक्ष्मण यादव सर तक भावुक हो गए थे। तो ये माहौल है हमारे कॉलेज में। तो अगर इस तरीके की चीज़ें होती रही, अभी आप लोगों ने शुरुआत की चीज़ें देखी हैं, भविष्य में क्या लग रहा है अगर ऐसी ही चीज़ें होती रही, ऐसे ही प्रोफेसर्स को हटाता रहा, तो कैसी चीज़ें होंगी फिर दिल्ली विश्वविद्यालय में? दिल्ली विश्वविद्यालय ही नहीं, मैं तो समझता हूँ कि पूरे देश में ये एक सिलसिला शुरू हो गया है। मैंने आपको JNU का उदाहरण दिया, दिल्ली है तो मैं यहाँ का आपको उदाहरण दे रहा हूँ। हर एक जगह ये एक विचारधारा के लोगों को भरा जा रहा है और एक तरह से शिक्षा व्यवस्था को ख़त्म किया जा रहा है। जो एक निष्पक्षता होती है जिससे पढ़ाया जाता है, भाई अब जैसे कांग्रेस की भी कोई तो योगदान है देश में, क्या कांग्रेस ने कुछ नहीं किया क्या?
ये इस तरह का जो एक विचार बनाया जा रहा है कि नहीं, जो किया संघ ने किया, जो किया भाजपा ने किया, जो किया मोदी ने किया। जैसे कि पिछले आए सरकारों ने, लोगों ने, नेताओं ने, नेहरू जी, गांधी जी ने कुछ किया ही नहीं देश के लिए, अम्बेडकर जी ने कुछ किया ही नहीं। आज अम्बेडकर जी का नाम मिटाने का कोशिश किया जा रहा है। लोगों को इस आधार पर ख़त्म किया जा रहा है कि वो एक समुदाय को नहीं, एक समुदाय से नहीं बिलोंग करते हैं, इस जाति से नहीं बिलोंग करते हैं, वो दलित है, वो पिछड़े हैं, वो आदिवासी हैं, वो मुस्लिम है, इसीलिए उनको निकाल दिया जा रहा है। और मैं समझता हूँ अगर ये चलते रहा तो आने वाले समय में ऐसे सामाजिक वर्गों का प्रतिनिधित्व हमारे समाज से खत्म हो जाएगा। आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं और अब ये सारी चीज़ें जो समझ पा रहे हैं, क्या लग रहा है ऐसे प्रोफेसर्स जब कॉलेज में होंगे, जब ये सारी चीज़ें समझ पाएंगे तभी तो आगे बढ़ पाएंगी चीज़ें? बिल्कुल, वही चीज़ मैं कह रहा हूँ कि अगर ये जो सारे प्रोफेसर हैं, प्रोफेसर का काम पढ़ाना होता है। लक्ष्मण यादव सर हमने देखा, वो बाहर में जो सामाजिक मुद्दे होते थे उस पर बहुत बुलंदी से बोलते थे। अगर आप उनका यूट्यूब चैनल जाके देखिए, जो दलितों पर अत्याचार हो रहा है, जो पिछड़ों पर अत्याचार हो रहा है, वो बहुत बुलंदी से बोलते थे। किसी पार्टी से वो जुड़े हुए नहीं थे और अभी भी किसी पार्टी से नहीं जुड़े हुए हैं, पर उनका काम था वो क्लास में निष्पक्षता से पढ़ाते थे। अगर आप आज जाके पूछिए, मैं अपने से बता रहा हूँ, वो कभी भी अपनी विचारधारा को क्लास में नहीं लाते थे। उनका काम था, वो हिंदी के प्रोफेसर थे, वो हिंदी के विषय को पढ़ाते थे, वो कभी भी उस विचारधारा को बीच में नहीं लाते थे। तो फिर उन्हें क्यों निकाला गया? 14 साल से वो पढ़ा रहे थे हमारे कॉलेज में एडहॉक बेसिस पे, उन्हें परमानेंट अभी तक नहीं किया गया। तो इस सब का कारण हम समझ रहे हैं और मुझे इसमें बहुत ज़्यादा ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि क्या हुआ है। आप भी समझदार हैं, मैं भी समझदार हूँ, पूरा देश दुनिया देख रहा है और इतिहास देखेगा कि जो आज न कल सही टूटेगा, गरुड़ किसका रहा है ज़रूर टूटेगा। तो इनका गरुड़ है, ये भी टूटेगा, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। लेकिन आपने बोला कि शुरुआत हुई है अभी, तो ऐसा क्या है कि आगे क्या होने वाला है? अभी शुरुआत है तो आगे की तरीके कैसे होंगे? आगे फिर आज आप देख रहे हैं बगल में हिंदू कॉलेज है, वहाँ पर देखेंगे आप, राम जैसे वहाँ पर देखेंगे, हंसराज वहाँ पर देखेंगे, हर एक कॉलेज में आप ये चीज़ देखेंगे। शुरुआत जाकिर हुसैन से हुआ, दौलत राम में हुआ, कल को CLC में देखेंगे आप, पूरे देश भर में देखेंगे। इसमें कौन सी नई चीज़? अत्याचार बढ़ रहे हैं इन वर्गों के खिलाफ, आगे भी बढ़ेंगे, यही होगा और क्या, जब तक भाजपा शासन में रहेगी। लेकिन भाजपा, जब आपने भाजपा का जिक्र कर ही दिया है तो भाजपा तो लगातार यही बोलते हैं, आपने भी बोला कि कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। क्या भाजपा तो कहते ही है कि किया ही कुछ नहीं है, भाजपा ही तो चीज़ें कर रही है ना अभी। नहीं, भाजपा देखिए, भाजपा की जो कर रही है, पर कांग्रेस ने तो कुछ किया ना, उसको तो भाजपा नहीं मानती है। भ्रष्टाचार किया है बस कांग्रेस ने। हाँ। क्या प्रमाण है? 2G जो घोटाला का जो बोल कर भाजपा सत्ता में आई, उन्होंने कहा कि जो कांग्रेस ने, उसमें क्या सबूत, क्या निष्कर्ष निकाला, आप मुझे बताइए। क्या आज कोई जेल में है उसमें? जो बोल के भाजपा आई थी, आज क्या उनमें से भाजपा, अन्ना हजारे के समय का एक आंदोलन चलता था, मनमोहन सिंह के खिलाफ बहुत बुलंदी से ये किया गया कि मनमोहन सिंह भ्रष्ट हैं। लोग बोला गया कि मोदी जी अपने चुनाव प्रचार में बोलते हैं कि सुपारी लेते हैं बाहर से, इस तरह की बातें करते हैं। ये सारी बेबुनियादी बातें। क्या चीज़ साबित हुआ अब तक? आप मुझे बस ये बता दीजिए, कौन सा भ्रष्टाचार साबित हो गया? देखिए, आप युवा हैं और जब हम आज की राजनीति की बात कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं सांप्रदायिकता उसमें घुस गई है, अलग से नजर आती है कि सांप्रदायिकता की बेसिस पे हो रही है। आप किस प्रकार से देखते हैं इन सब चीज़ों को? देखिए, हिंदू मुस्लिम सारे अलग अलग मजहब हैं, ठीक है, और मैं समझता हूँ कि हमेशा से थोड़ी बहुत असमानता, थोड़ी बहुत जो डिफरेंसेस रहती हैं और वो रहनी भी चाहिए। जब अनेकता में एकता से ही देश बनता है, ठीक है, हम सब में अनेकता है। आज मेरे विचार अलग हैं, आपके विचार अलग हैं, इनके विचार, सबके विचार अलग हैं, और वो हिंदू मुस्लिम में। पर पहले आज के समय में एक नफरत की भावना बढ़ गई है। आज के समय में लोग एक विचार बना लिए हैं, बच्चों के मन में ये भरा जा रहा है। आज मेरे कॉलेज में आप आइए, आज आप कहीं चल जाइए, यहाँ 10 किसी आप छात्रों को पकड़िए आप और आप उनसे पूछिए कि उनका इस समुदाय के प्रति क्या राय है, वो बोलेंगे ठीक नहीं होता। इस तरह की एक धारणा बनाई जा रही है जो इतिहास में कभी नहीं हुआ था। ये बात सही है कि पहले भी दंगे हुए हैं, थोड़ी बात अंतर से होते हैं, लड़ाई झगड़े ये सब हमेशा से चलते हैं, कोई नई चीज़ नहीं है, ठीक है। 47 में बंटवारा भी इस पे हुआ, पर आज के समय जो नफरत भर दिया गया है लोगों के मन में, ये इतिहास ने कभी नहीं देखा था, आज हम देख पा रहे हैं। तो आगे का क्या रहने वाला? अगर ऐसी चीज़ें कॉलेजों में होती रही, उन जगह पर होती रही जहाँ से दिमाग को विकसित किया जाता है, उन बच्चों के अंदर वो भावनाएं भरी जाएंगी, तो देश किस तरीके से हो रहा है, किस तरीके की ओर जा रहा है? देखिए, देश तो मुझे लगता है अगर इस तरह का चलते रहा, जो फिलहाल में सरकार है, देखिए मैं किसी सरकार को पे कटाक्ष करने नहीं आया हूँ, मैं भाजपा RSS को कोसने के लिए नहीं आया हूँ। मैं एक छात्र हूँ, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मैं जो शिक्षकों की जो हक की बात है वो मैं कर रहा हूँ। देखिए, मैं समझता हूँ, मैं सरकार को नहीं दोष दे रहा हूँ, सरकार को इन सब चीज़ों से बचना चाहिए। जो शिक्षक स्थान है उन सब जगहों पर विचारधारा की बात, आज के समय जो हर एक यूनिवर्सिटी में एक जो अभी आपने देखा यहाँ जो संघ का ये चला, ये इन सब चीज़ों को बंद करना चाहिए। मैं सरकार को कोसने नहीं आया हूँ, कोसने को हज़ार चीज़ें, तारीफ़ करने को अलग अलग चीज़ें, उस पर मैं भाजपा कांग्रेस करने नहीं आया हूँ, पर मैं आपको निष्पक्षता से ये बात बता रहा हूँ कि इन सब तरह की जो शैक्षणिक स्थान में ये सब चीज़ें हो रही, ये सब बंद होनी चाहिए। मतलब आप मान रहे कि डॉक्टर लक्ष्मण यादव का कॉलेज से हटाया जाना गलत था? गलत
नहीं, बिल्कुल गलत था, बहुत, मतलब उसकी जितनी घोर निंदा की जाए उतनी कम है। मैं चाहता हूँ, मेरे चाहने से तो कुछ नहीं होता है, पर मैं आप सबसे भी मांग करता हूँ, लक्ष्मण यादव सर की आप वीडियो देखिए और आप उनकी विचारधारा को समझिए। वो जिस तरह से पढ़ाते थे उसको देखिए, और आप सबसे मैं आग्रह करूँगा कि आप इस लड़ाई में सामने आइए लक्ष्मण यादव सर को बचाने में, क्योंकि उनकी नौकरी चली गई, नौकरी कुछ नहीं है। पर जैसा कि जिग्नेश मेवानी जी ने भी कहा, नौकरी नहीं, न्याय चाहिए, हमें न्याय चाहिए। नौकरी उनके लिए कुछ नहीं है, वो कहीं और पढ़ा लेंगे, ठीक है। उनकी आज इतनी, उनकी जो पढ़ाने की ताकत है उसके सामने कोई नहीं टिक सकता है, वो इस तरह के टीचर है, और मैं ये सीना ठोक के कह सकता हूँ, ठीक है। पर उन्हें नौकरी की कोई, वो तनख्वाह से उनका कोई ये नहीं हो जा रहा है, उनका कोई घर नहीं छीन जा रहा है, ठीक है। पर मैं समझता हूँ कि उन्हें न्याय मिलना चाहिए, बेमतलब का किसी को हटाया जाए। ये क्या समाज में एक विचारधारा बनाई जा रही है कि आप एक विचारधारा को नहीं मानेंगे तो आपको न्याय नहीं मिलेगा। आज मुझे लोग बोलते हैं, मेरे दोस्त मुझे बोलते हैं, मेरे साथ मेरे दोस्त लोग बोलते हैं कि भाई मत बोलो, ज़्यादा मत बोलो इस बात पे, तुम पर भी कल को कार्रवाई हो सकती है। इस तरह का जो माहौल बनाया जा रहा है, इस माहौल से मुझे आज़ादी, बोलने की आज़ादी तो हमें संविधान ने दी ही है, तो वो कौन रोक सकता है? वो तो रोक रहे हैं ना। आखिरकार आप मुझे बताइए, कश्मीर टाइम्स मेरे ख्याल से ऐसी एक मैगजीन की नाम थी, उनके एडिटर 3 साल से जेल में है, उमर खालिद जेल में। इनका क्या गुनाह अभी तक साबित हुआ? कप्पन सिद्दीकी जब हाथरस रेप केस को इन्वेस्टिगेट करने जा रहे थे, उन पे UAPA की धारा लगाई गई, अभी 2 साल बाद वो जेल से छूटे। द वायर के ठिकानों पर छापा पड़ा, न्यूज़ क्लिक पर पड़ा, अब तक क्या ठोस सबूत मिला? कुछ भी नहीं मिला। उन पर लगातार UAPA एक दबाने की कोशिश की जा रही है, मीडिया को दबाने की कोशिश की जा रही है। जो मीडिया वाले समर्थन में बोलते हैं उन्हें वाहवाही मिल रही है, वो उनकी तनख्वाह बढ़ रही है, वो बड़े बड़े न्यूज़ चैनल में उन्हें पद मिल रहे हैं। और दयाशंकर मिश्र जी जैसे जो पत्रकार हैं, जो राहुल गांधी पर किताब लिखते हैं, तो उन्हें मीडिया चैनल से निकाल दिया जाता है कि आप एक दूसरे व्यक्ति, विपक्ष के नेता पर क्यों किताब लिखते हैं। तो ये मीडिया को तो दबा दिया है। मैं तो समझता हूँ मीडिया इस देश में लगभग खत्म हो चुका है। अगर आपके जैसे जो मीडिया वाले, अगर मेरे जैसे छात्र का विचारों को नहीं कैद करेंगे तो देश में मीडिया नहीं रहेगा, देश में लोकतंत्र नहीं रहेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। वैसे तो हम आप तक पहुंचा ही रहे हैं कि डॉक्टर लक्ष्मण यादव को जब से हटाया गया है, बाकी लोग उन पर क्या प्रतिक्रिया दे रहे हैं, वो किस तरीके से सामने आ रहे हैं।